इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से खबर आ रही है जहां पर फुटओवर ब्रिज गिर गया है जिससे कई लोग घायल हुए हैं। जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई लोग इस फुटओवर ब्रिज के गिरने से घायल हुए हैं। मुंबई का सीएसटी स्टेशन जहां पर यह हादसा हुआ है। सौरभ गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे ये मालूम चल रहा है कि पूरा का पूरा ब्रिज गिर चुका है। क्या खबर है आपके पास, क्या डिटेल्स? बिल्कुल बिल्कुल नेहा, ये बिल्कुल सही खबर है। पूरा का पूरा जो एक ब्रिज है, जो फुटओवर ब्रिज जिसे कहा जाता है, वो पूरा का पूरा ब्रिज नीचे आ गिरा है। और आपको बता दूं कि ये जो ब्रिज है, जो फुटओवर ब्रिज है, वो सीएसटी स्टेशन को लगकर बना हुआ है। यानी कि जो भी यात्री सीएसटी स्टेशन से ट्रैवल करेंगे उन्हें ये ब्रिज को जरूर लेना ही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पीक आवर का समय होता है, इतनी भारी लाखों की भीड़ होती है सीएसटी रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेन सेंट्रल लाइन का सबसे प्रमुख स्टेशन है, उस पर इस तरीके का हादसा हो रहा है। और एक साल भी नहीं हुआ है जिस तरीके से हमने देखा कि गोखले ब्रिज का जो फुटओवर ब्रिज था वो पूरा का पूरा नीचे गया था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। वेस्टर्न रेलवे की लाइन थी वो कई पूरे एक दिन तक बंद हुई थी। आज फिर से मतलब सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है, बीएमसी ने कोई सबक नहीं सीखा है और बाकी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कोई सबक नहीं लिया है। और फिर से दोबारा मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में इतना बड़ा हादसा होता है। पूरा का पूरा जो फुटओवर ब्रिज है वो नीचे आ गिरा है। और यहाँ हमें इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ये जो ब्रिज गिरा है उसी रोड पर ये ब्रिज आता है। इसकी वजह से जो ट्रैफिक है वहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, तो एम्बुलेंस को काफी दिक्कत हो रही है वहाँ पर स्पॉट पर आने की। वहाँ पर दो बड़े हॉस्पिटल हैं, एक बीसी हॉस्पिटल है, दूसरा एक खामा हॉस्पिटल है। बहुत ही बात है, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज्यादा है कि वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देती थी कि नेहा, इसके अंदर कई लोगों की दबे होने की आशंका हमें बताई जा रही है। कुछ लोगों की शायद मृत्यु भी हो गई है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर अभी तक हमें इंफॉर्मेशन वो नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से हमने अभी कुछ आई विटनेस से बात की तो उन्होंने कहा कि 7 से 8 लोगों को उस मलबे में से अभी तक निकाला गया है, तो उनकी हालत क्या है वो अभी तक पता नहीं लगी है। नेहा, सौरभ, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं ये मालूम चल रहा है कि एक बड़ा हादसा है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं मुंबई का ये जाना माना स्टेशन सीएसटी स्टेशन, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में रोज लोग ट्रेन लेते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के। लेकिन जानकारी के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये ब्रिज जो है वो एक सड़क पर गिरा है, जो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस का शुरू होना, एम्बुलेंस का पहुंचना और जो तमाम जो रेस्क्यू से जुड़ी चीजें होती हैं उन्हें करना कितना मुश्किल हो पा रहा है? वही सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा पुराना ये ब्रिज है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, क्योंकि इस ब्रिज को फिर से रिबिल्ड करना चाहिए था, इसकी मरम्मत करनी चाहिए थी। लेकिन ये ब्रिज काफी पुराना है, इसकी मरम्मत नहीं की थी। और ये जो ब्रिज है वो आजाद मैदान से लगकर जो सीएसटी रेलवे स्टेशन है उसको ये कनेक्ट करता है, क्योंकि बीच में से जेल की तरफ जाने वाली एक सड़क है, तो लोगों को उस सड़क से ना जाना पड़े, तो ये एक फुटओवर ब्रिज बनाया गया है जो सीधे आपको सीएसटी रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है। तो सीएसटी रेलवे स्टेशन पर आप समझ सकते हैं अभी कुछ मिनट पहले ही ये हादसा हुआ है। और मुंबई में आज वर्किंग डे है, वर्किंग डे के मौके पर आज रश आवर होता है, तो रश आवर के मौके पर हजारों लाखों की तादाद में सीएसटी रेलवे स्टेशन मतलब सेंट्रल लाइन का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन पर इस तरीके का हादसा होता है। आप समझ सकते हैं जब वो ब्रिज गिरा होगा तब कितने सारे लोग वहां पर मौजूद होते, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ब्रिज है, पूरा का पूरा ब्रिज का जो हिस्सा है वो एक तरीके से पूरा का पूरा नीचे आ गया है। जब आई विटनेस से हमने वहां पर कुछ लोगों से बात की है, अभी जस्ट मेरे फोन पे कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने साफ कहा है कि कई लोग उस ब्रिज पर थे जब ये ब्रिज धड़ाम से नीचे आया है, और साथ ही कुछ गाड़ियां भी वहां से पास हो रही थी, तो कई सारे लोग फंसे थे। तो ये जो ब्रिज है नेहा, ये कोलाबा से आते हुए सीएसटी और जेजे ब्रिज की तरफ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा वहां पर ट्रैफिक होता है। तो वहां पर अब एम्बुलेंस की जो समस्या काफी ज्यादा हो रही है, जो फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल्स है और एम्बुलेंस है वहां तक वो स्पॉट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जो लोकल लोग हैं, जो आम मुंबईकर है, वही उस मलबे को अपने हाथों से वहां पर उस मलबे को निकाल रहे हैं और वहां उस हाथों से ही उन जो दबे हुए लोग हैं
उनको वहां से बाहर निकाल देंगे। और पास कामा हॉस्पिटल है और दूसरी एक सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है, वहां पर उनको तुरंत लेके जाया जा रहा है। अभी मुंबई पुलिस से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पूरे रास्ते को फिलहाल तो बंद कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब डाइवर्जन इस्तेमाल करें, क्योंकि राहत और बचाव कार्य के लिए काफी दिक्कतों का सामना जो मुंबई पुलिस और बाकी के ऑफिशियल्स हैं उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि सौरभ आपको रोकना चाहेंगे। गिरीश हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। गिरीश, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर? इस वक्त क्या चल रहा है और किस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं? क्या मरने वाले या फिर जो घायल हुए हैं लोग, उनके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि? आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं मिल रही है, क्योंकि पुलिस पहुंचने के पहले तो पब्लिक ने ही टैक्सी रोक के घायलों को भेजने का शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज है, पैदल चलकर स्टेशन नहीं जा सकते और ये पीक आवर्स का समय है। तो काफी लोग जो थे वो स्लैब के साथ ही नीचे गिरे, उनके ऊपर भी सिर्फ स्लैब गिरा है और कम से कम 6-7 लोग इंजर्ड तो मैं अभी यहाँ देख पा रहा हूँ। और अब पुलिस आ चुकी है तो एम्बुलेंस वगैरह ये पहुंचा रहे हैं। ट्रैफिक पूरा जाम था, क्योंकि ये बहुत मेन रोड है और बीटी स्टेशन को लगकर यहाँ पर किसी भी वक्त बहुत ही ट्रैफिक होता है। गिरीश, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, क्या पुल का एक हिस्सा गिरा है या पूरा का पूरा पुल सड़क पर आ गिरा है? नहीं, पूरा पुल तो ये आयरन फ्रेम का था, लेकिन जो रोड नीचे चलने का जो फ्लोर था वो फ्लोर के साथ पब्लिक गिर गई है जो उस पर चलकर स्टेशन में जा रही थी। साथ ही गिरीश, ये भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बिजी रोड है, यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होगा, क्या गाड़ियों के ऊपर भी इस पुल का मलबा गिरा है, उसमें भी लोग घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं? नहीं, कुछ सदनसीब से वहाँ पर गाड़ियां नहीं थी। ट्रैफिक बहुत स्लो चलता है, क्योंकि ये बिल्कुल बीटी स्टेशन का मेन गेट है। लेकिन पब्लिक जो ऊपर जा रही थी वो पब्लिक गाड़ियों के ऊपर गिरी है और साइड में जो मलबा गिरा है उसके ऊपर, फिर बाद में जो पीछे का पोर्शन गिरा है वो जो नीचे गिरे हुए थे उनके ऊपर और गिरा, उसकी वजह से काफी सीरियस इंजरीज हो गई हैं लोगों को। और ये भी अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए ये भी हम आपको हिदायत दे दें कि कुछ तस्वीरें जो इस वक्त लाइव हमारे पास मिल रही हैं, सीएसटी स्टेशन के पास ये फुट ओवर ब्रिज गिरा है और इस ब्रिज के गिरने से वहां पर जो यातायात था वो भी प्रभावित हुआ है। जितने लोग उस वक्त पुल पर चल रहे थे वो दरअसल नीचे की ओर सड़क पर आ गिरे हैं। गिरीश, ये भी जानकारी हमें दें कि वहां पर इस वक्त रेस्क्यू का क्या हाल है, क्या एम्बुलेंस पहुंच पाई? क्योंकि जैसा हमें जानकारी मिली कि कामा हॉस्पिटल नजदीक में है, वहां तक घायलों को ले जाया जा चुका है या फिर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है, पूरी तरह से रुका हुआ है? नहीं, ट्रैफिक पूरा रुका हुआ था। बड़ी दिक्कत यहाँ पर होती है कि एम्बुलेंस को आने के लिए भी जगह नहीं थी, करीब आधा किलोमीटर का दोनों तरफ लग गया था। लेकिन पुलिस आने के बाद थोड़ा सा मलबा हटा के इन्होंने ट्रैफिक को दूर करके अब एम्बुलेंस के लिए उन्होंने रास्ता कराया और तब तक जितनी भी टैक्सियां वहाँ पे थी खड़ी थी उनको पुलिस रिक्वेस्ट करके पब्लिक डाल के उनको हॉस्पिटल पहुंचा रही है। कई बार जो राहगीर होते हैं जो वहाँ सड़क पर चल रहे होते हैं, पहले एम्बुलेंस वहाँ पे जा चुकी है जी, कई बार जो सड़क पर लोग चल रहे होते हैं वो मदद के लिए आगे आते हैं, क्या ऐसी तस्वीर वहाँ पर देखने को मिल रही है? वहाँ पर जो लोग थे वो दरअसल घायलों की मदद कर रहे हैं, उन्हें मलबे से निकाल रहे हैं। गिरीश, चलिए गिरीश से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि मुंबई से आ रही है। सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास ये फुट ओवर ब्रिज गिरा है और ये पहली घटना नहीं है जो मुंबई में इस तरह से देखने को मिली है। पहले भी इस तरह से अंधेरी में जब भारी बारिश हुई थी उस दौरान ब्रिज गिर गया था, पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो तहस नहस हो गया था और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि तरीके से ब्रिज बनाए नहीं जाते हैं जिसकी वजह से ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं और खास तौर पर रिपेयर वर्क समय पर नहीं किया जाता है जिसकी वजह से इस तरह का हादसा पेश आता है। समय पर फुट ओवर ब्रिज रिपेयर ना होना एक तरह से अनदेखी प्रशासन की और साथ ही जो मुंबई में जिस तरह से एक के बाद एक हमें हादसे देखने को मिलते हैं, इस तरह से कभी फुट ओवर ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, कभी वहां पर जो रेलवे के ऊपर ब्रिज बना हुआ था वो हमने देखा था किस तरह से अंधेरी में कोलैप्स हो गया था। जो सबसे बिजी वेस्टर्न रेलवे लाइन मानी जाती है शहर की, वहां पर यह हादसा पेश आया था जिसमें 5 लोग घायल हुए थे और उसके बाद एक बड़ा आंकड़ा सामने आया था जो मरने वालों का था। लेकिन आज जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दरअसल सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुट ओवर ब्रिज गिरने की है। ये मेन लाइन है, आपको बता दें सीएसटी स्टेशन मेन लाइन है जिसका इस्तेमाल हजारों लाखों लोग मुंबई में करते हैं। इसे यातायात के तौर पर
इस्तेमाल किया जाता है मुंबई वासियों की ओर से, और यही बड़ी वजह है कि यहाँ पर घायलों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि इस फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल दरअसल सीएसटी स्टेशन तक पहुँचने के लिए किया जाता है। और ये फुटओवर ब्रिज गुजरता है यहाँ की एक रोड से, जो काफ़ी बिजी रोड मानी जाती है, जिस पर हैवी ट्रैफिक होता है। और जो जानकारी मिल रही है, जो प्राथमिक जानकारी है, जो तस्वीरें हमें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, उससे ये मालूम चलता है कि कई लोग इस हादसे में दरअसल घायल हुए हैं। हालांकि जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, इस बारे में कोई भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आया है। कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग इस हादसे में दरअसल मरे हैं, इसके बारे में कोई अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए ये तस्वीरें दरअसल हमें लाइव मिल रही हैं मुंबई के पास सीएसटी स्टेशन के पास जो फुटओवर ब्रिज मिला है उस हादसे की। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता है, सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये एक बड़ा हादसा, और जाहिर तौर पर ये लापरवाही, क्योंकि ये कहा गया था अंधेरी हादसे के बाद कि इस तरह के ब्रिज को रिपेयर किया जाएगा, जो पुराने ब्रिज हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा या फिर उन्हें नए सिरे से बनाया जाएगा। लेकिन आज एक और बड़ा हादसा सारे दावों की पोल खोलता है। जी बिल्कुल, और ये इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये शाम के वक्त होता है हादसा। वो ऐसा ब्रिज है, मैं आपको अगर उसकी भौगोलिक रचना उसकी बता दूं, अगर आप सीएसटी स्टेशन से बाहर आते हो और मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हो तो पीछे की तरफ हार्बर लाइन की तरफ से निकलने वाले लोग दरअसल इस लेन से जाते हैं, और जो भी लोग शाम को ऑफिस से आते हैं वो इसी ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अंजुमन इस्लाम स्कूल और बीटी को जोड़ता हुआ ये पुल था, इसके नीचे से रास्ता भी गुजरता है, इसलिए ये घटना काफी गंभीर हो जाती है। शाम का समय, इवनिंग पीक आवर्स जिसे हम कहते हैं, इवनिंग पीक आवर्स में लोगों की संख्या यहाँ पर कई हजार की तादाद में होती है। सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन, दो ट्रेन लाइनें इस दिशा से जाती है, और इसलिए लोगों की भीड़ वहां पर काफी ज्यादा होती है, और इस पुल के ऊपर से जाने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होती है। और चूंकि ये पुल पुराना था और ऐसी जर्जर अवस्था में था, इसका गिरना स्वाभाविक सी बात है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अंधेरी हादसे के बाद कई बार सवाल उठाए गए थे, कई बार इस मुद्दे को उठाया गया था कि आखिर क्यों पुराने ब्रिज की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, और कहा गया था कि सभी ब्रिजेस को रिपेयर किया जाएगा। बावजूद इसके आज इस घटना के बाद में, इस घटना में चलने वाले लोग जो थे वहां के, वो तो जख्मी बुरी तरह से हुए हैं, लेकिन जो नीचे का रास्ता है उसमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इसमें हादसे में जख्मी होंगे। बता दें वहां पर कई सारे ऑफिसेस है, बीएमसी का ऑफिस ठीक इससे सटा हुआ है, अंजुमन इस्लाम स्कूल का जिक्र किया, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स एक आर्ट कॉलेज वो भी उसके बगल में है, और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस, पुलिस हेडक्वार्टर भी इससे बिल्कुल सटा हुआ है। तो इतनी सारी कई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस वहां पर, और यहाँ पर आने वाले कई सारे लोग इसी ब्रिज का इस्तेमाल करके सीएसटी स्टेशन में जाते हैं। तो ये ब्रिज, मैं खुद इस ब्रिज को कई बार देख चुका हूँ, काफी जर्जर अवस्था में ये ब्रिज रहा है, और इस ब्रिज की तरफ ध्यान देने की जो आवश्यकता थी रेलवे प्रशासन की तरफ से दी नहीं गई है, ये बात इससे साबित होती है। लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन लोगों को जो शाम के वक्त अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए घर वापस जाने के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। आज उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। फिलहाल आपको जानकारी दे दें, चूंकि यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का ऑफिस बीएमसी का बगल में था, दो ऑफिसेस, दो हॉस्पिटल्स बड़े बाजू में, कामा हॉस्पिटल भी उसके बाजू में, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल भी बाजू में, और जेजे अस्पताल भी यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर। इसलिए स्थानीय लोग जो वहाँ पर थे और जो लोग वहाँ से चलने वाले लोग थे, उन्होंने वहाँ पर तुरंत सतर्कता दिखाई, लोगों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अभी ये कहना बताना मुश्किल होगा कि कितने लोग इसमें जख्मी हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कमलेश 7 से 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। और क्या जानकारी है आपके पास इस वक्त उस जगह की जिस जगह पर यह हादसा हुआ है? दरअसल हम ये समझना चाहेंगे कि वो एरिया, वो इलाका, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ से नीचे जो सड़क गुजरती है उससे भी स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है। ऐसे में उस जगह को समझाने की कोशिश करें जहाँ पर यह हादसा हुआ है कि किस तरह से वहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस में आने वाले वक्त में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ट्रैफिक रुक गया है पूरी तरह से और वहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पा रही। जी बिल्कुल, इस इलाके को मैं आपको समझा दूं, जैसा कि आपने मुझे पूछा, ये बीटी स्टेशन, सीएसटी स्टेशन जिसे कहते हैं, सीएसटी स्टेशन एक जगह पर है और सामने बीएमसी ऑफिस इससे सटा हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग और एक बीटी लेन का इलाका है। जो दक्षिण मुंबई में जो भी ऑफिस है, सबसे ज़्यादा सरकारी ऑफिस हो, चाहे मंत्रालय हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हो, और कई सारे प्राइवेट ऑफिस, सरकारी ऑफिस इस इलाके में है। शाम का वक्त होता है जब कई सारे लोग, कई हज़ार की तादाद में लोग सीएसटी स्टेशन की तरफ जाते हैं।
दो लाइन की ट्रेनें यहाँ से चलती है, हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन। ये पुल जहाँ पर नीचे उतरता है, अगर आप ये बीटी लेन से आकर ये पुल चढ़कर नीचे उतरते हो तो आप तुरंत हार्बर लाइन की ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहाँ से आप क्रॉस करके सेंट्रल लाइन की ट्रेन पर जा सकते हो। सेंट्रल लाइन की ट्रेनें जो जाती है कसारा, कल्याण, अमरनाथ की तरफ, वो ट्रेनें, और हार्बर लाइन की ट्रेनें जो वाशी और पनवेल की तरफ जाती है। कई हजार की तादाद में लोग वहाँ पर जाते हैं। बगल में ही सटा हुआ एक स्कूल है अंजुमन इस्लाम, उससे बगल में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का स्कूल है, और उसके बगल में ही ठीक पुलिस हेडक्वार्टर है जहाँ पर पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है। और दक्षिण मुंबई के ऑफिस से आने वाली जो भीड़ है वो भी इस इलाके से गुजरती है। बीएमसी का ऑफिस भी ठीक इसी इस ब्रिज से सटा हुआ है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कमलेश, आपको रोकना चाहेंगे। गिरीश हमारे संवाददाता घटना स्थल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, क्या देख पा रहे हैं आप? क्या ताजा स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंच पाए हैं? क्या एम्बुलेंस अब पहुंच गई है? क्योंकि ये खबर आ रही है कि 7 से 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। जी भैया, इसमें ये फुटओवर ब्रिज जो था ये म्यूनिसिपैलिटी का, जो डायरेक्ट बीकी स्टेशन में जाता है, और ये पीक आवर्स था ऑफिस छूटने का, तो काफी लोग उस पर से जब चल के जा रहे थे तो नीचे से फ्लोरिंग गिर गया, और उसके साथ भी 6 से 7 लोग तो वहां पर ही बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है, क्योंकि 24 फुट की हाइट है उस ब्रिज की, काफी ऊपर से वो लोग गिरे हैं। मलबे में से अब आदमियों को निकालने का शुरू हो गया चुका, एम्बुलेंस से आ चुकी है, और उन लोगों को जो घायल है उनको हॉस्पिटल लिए जा रहे हैं। तब तक जितने भी थे उनको लोगों ने भी डालकर टैक्सियों में पहुंचाया है, और ट्रैफिक काफी होने से मेरे को लगता है अभी भी घायल या मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, ये बेहद चिंताजनक बात है। गिरीश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अब घायलों को अस्पताल ले जाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन जो लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने ये हादसा अपनी आंखों से देखा है, वो चश्मदीद क्या बता रहे हैं? क्या कुछ हुआ? वो जैसे ही थोड़ा सा आवाज आया तो एक आगे से जो एसटी की बस चल रही थी उसने रोक लिया, तब तक आधा पोर्शन नीचे चुका था, तो उसी से लोगों ने एकदम से निकल के उन लोगों को पानी वगैरह पिलाना, उनको साइड में रखना, ये किया। तब तक बाकी का पोर्शन गिरने से काफी लोग जो सेवा कर रहे थे उनको भी लगा है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही गिरीश, कोई आधिकारिक पुष्टि घायलों की या फिर जो लोग, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि ये वो हिस्सा है पुल का। दरअसल ये पुल 25 से 30 फीट की ऊंचाई पर है सड़क से, अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो, और यही वो हिस्सा है एरो के जरिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो नीचे की ओर से, यानी कि जहां पर लोग चलते हैं, जो इसका जमीनी हिस्सा है उसका एक पोर्शन नीचे यानी कि सड़क पर आ गिरा है। आप देख सकते हैं कि जब ऐसा हुआ तब जितने भी लोग इस पुल पर चल रहे थे उस वक्त वो नीचे सड़क पर आ गिरे। जाहिर सी बात है काफी चोटें आई होंगी, और जो घायल हैं उनकी स्थिति भी इस वक्त खराब बताई जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। यही वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि राह चलते लोग जो चश्मदीद थे उन्होंने दरअसल घायलों की मदद की, उन्हें मलबे से बाहर निकाला, क्योंकि उस वक्त तक एम्बुलेंस उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया था, भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और ऐसे में वहां पर लोग मदद के लिए आगे आए। लोगों ने मदद की इन घायलों की, और उन्हें पास के कामा अस्पताल, जो कि बेहद नजदीक है इस घटना स्थल से, वहां पर इन्हें पहुंचाने की कोशिश की। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये हम आपको आगाह कर दें, क्योंकि ये जो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो दरअसल उस हिस्से की है जिसपे ये पूरा का पूरा, जिस वजह से ये हादसा हुआ है, क्योंकि ये फुटओवर ब्रिज का वही हिस्सा है जिसमें पूरा का पूरा एक स्लैब, जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, वो नीचे की ओर गिर गया। ऐसे में जो लोग इस फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे थे वो सड़क पर आ गिरे। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये भी आपको बता दें, क्योंकि ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गिरीश हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं घटनास्थल से। गिरीश, हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा एक स्लैब, यानी कि आपके जो जमीन है वो ही अचानक नीचे गिर जाती है। ऐसे में जो लोग इस पुल का इस्तेमाल कर रहे होंगे अचानक नीचे सड़क पर आ गिरे, और ऐसे में जाहिर सी बात है 25 से 30 फीट की ऊंचाई से अगर आप नीचे गिरते हैं तो काफी चोटें भी आ सकती हैं, और ये काफी ज्यादा भयानक भी है। जी मियां, ये पुराना ब्रिज होने की वजह से इसमें स्लैब से फ्लोरिंग किया गया था, तो जो लोग नीचे गिरे उसके बाद बारी बारी जो ऊपर स्लैब गिरे हैं वो उनके ऊपर गिरने से और ज्यादा नुकसान हुआ है।
और आपको ये बता दूं कि ये पीक आवर्स है जब सारी ऑफिस छूटती है और यहाँ से कम 12 प्लेटफॉर्म। जी गिरीश, सुन पा रहे हैं हम आपको। चलिए गिरीश से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल एक तस्वीर में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ, कैसे फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा जब नीचे की ओर गिरा तो देखिए गाड़ी की हालत क्या हो गई। पूरी की पूरी गाड़ी चकनाचूर हो चुकी है, आगे का बोनेट, शीशा सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि इतना बड़ा अगर कोई स्लैब ऊपर से किसी फुटओवर ब्रिज का किसी भी गाड़ी पर गिरता है तो गाड़ी की ये हालत होना लाजमी है। आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं और इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अगर इस गाड़ी के भीतर कोई होगा तो उसका बचना कितना मुश्किल होगा। 23 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त जो आंकड़ा आ रहा है घायलों का वो बता रहा है कि 23 लोग घायल हो सकते हैं, क्योंकि हेवी ट्रैफिक था नीचे सड़क पर भी। जो कार की तस्वीर हमने आपको दिखाई उससे जाहिर होता है कि जो लोग नीचे से भी सफर कर रहे होंगे उस वक्त सड़क पर, उन्हें भी चोटें आई होंगी। और जो लोग उस वक्त फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि ये पीक आवर्स हैं, इस वक्त जो ऑफिस का ट्रैफिक होता है, जो सीएसटी स्टेशन तक पहुंचना चाहते हैं, वो दरअसल इस फुटओवर ब्रिज से एक सड़क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचते हैं। ऐसे में जितने भी लोग उस वक्त फुटओवर ब्रिज पर थे वो नीचे की ओर आ गिरे। 25 से 30 फीट लगभग इसकी ऊंचाई इस फुटओवर ब्रिज की बताई जा रही है, जिससे लोग अचानक गिरने से घायल हुए हैं। 23 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये आंकड़ा इस वक्त सामने आ रहा है। और जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, वो आपको विचलित कर सकती हैं। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है और जाहिर तौर पर जो वहां पर राहगीर थे उन्होंने मदद पहुंचाने की कोशिश की, मलबे से लोगों को बाहर निकालना शुरू किया और जो भी जिससे बन पड़ा वो वैसे उसने किया कि पास में कामा अस्पताल तक किसी भी तरह से घायल पहुंच जाएं, ये उनकी कोशिश रही होगी, क्योंकि एम्बुलेंस उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पूरी तरह से ट्रैफिक जैम हो गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा हादसा होगा वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जो इस सड़क पर चलता है वो प्रभावित हुआ और उसके बाद एम्बुलेंस और फायर एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एम्बुलेंस वहां तक पहुंच चुकी है और कई घायलों को अस्पताल तक ले जाया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक आंकड़ा ऐसा नहीं आया है जो बताता हो कि मरने वालों या फिर घायलों की संख्या क्या है। सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास बीएमसी का बनाया हुआ ये फुटओवर ब्रिज, ये दरअसल हादसे का शिकार हुआ है और यहाँ पर एक बड़ा स्लैब इस फुटओवर ब्रिज का नीचे सड़क की ओर आ गिरा, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा जिसमें 23 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कई सारे लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक 23 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्लेटफॉर्म 1 बीटी क्षेत्र जो कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, खासतौर पर इस वक्त जब ये खबर आई लगभग 7:45 बजे जब ये खबर आई। 2 तस्वीरें आप देखिए, 29 सितंबर 2017 की ये तस्वीर है, उसी फुटओवर ब्रिज की हम आपको दिखा रहे हैं और कितने सारे लोग इस फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं ये तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है और ये मरने वालों की संख्या में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि 25 से 30 फुट की ऊंचाई से नीचे आ गिरना जाहिर तौर पर जो घायल हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हो सकता है और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचना नामुमकिन जैसा है। 29 सितंबर 2017 की इसी फुटओवर ब्रिज की तस्वीर देखिए और अब इस फुटओवर ब्रिज का क्या हाल हो गया है। आज यानी कि 14 मार्च, अब से लगभग 40 से 50 मिनट पहले यह हादसा हुआ जब सीएसटी स्टेशन के नजदीक ये फुटओवर ब्रिज अचानक धड़ाम से नीचे सड़क की ओर आ गिरा। एक बड़ा स्लैब, यानी कि आप चल रहे हैं और अचानक आपकी जमीनी सड़क जाए और आप नीचे की ओर आ गिरे तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। ऐसा ही आज कई लोगों के साथ हुआ जो इस फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे थे। कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि मुंबई जैसे बृहन मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, वहां पर इस तरह की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां पर इस तरह से लापरवाही हुई है, क्योंकि पहले भी मुंबई में हमने देखा है किस तरह से वहां पर ऐसे हादसे हुए हैं। उसके बाद तमाम दावे बीएमसी की ओर से किए गए कि जो पुराने ब्रिज हैं उन्हें रिपेयर किया जाएगा, मरम्मत का काम किया जाएगा।
इन ब्रिजेस को नए सिरे से बनाया जाएगा, लेकिन स्थिति जस की तस ही दिखाई दे रही है और ये हादसा तमाम दावों की पोल खोलता है। सीएसटी स्टेशन को जाने वाला ये फुटओवर ब्रिज जो एक सिरा सड़क का दूसरे सिरे से जोड़ता है, इस फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल लोग इसलिए करते हैं ताकि सड़क पर जो यातायात है वो प्रभावित ना हो, सड़क से होकर ना गुजरना पड़े। इसी वजह से ये फुटओवर ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है सीएसटी स्टेशन तक पहुंचने के लिए और वहां से जो लोग निकलते हैं वो सड़क की दूसरी ओर भी जाते हैं इसी फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करके। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर जो राहगीर थे, जो सड़क चलते लोग थे, उन्होंने घायलों को मलबे से बाहर निकाला। हालांकि अभी भी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं और कई ऐसे भी घायल हैं जिन्हें कामा अस्पताल, जो सबसे नज़दीक अस्पताल है इस इलाके का, वहां उन्हें पहुंचाया गया है। ये वो गाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसके ऊपर पुल का एक हिस्सा नीचे आ गिरा, उसके बाद पूरी तरह से गाड़ी चकनाचूर हो चुकी है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कैसे वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया जब इस तरह से बड़ा हादसा पेश आया। उसके बाद लोगों की समझ में नहीं आया कि वो वहां पर मदद किस तरह से करे, जिसकी समझ में जो बन पड़ा उसने वो किया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय जी, ये पहला मौका नहीं जब हमने ऐसा हादसा मुंबई में देखा है, एक बार फिर से ऐसा हादसा और बीएमसी के तमाम दावों की पोल खुलती हुई दिख रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा हादसा है और सबसे पहले इस हादसे में जिन लोगों को नुकसान हुआ उनके प्रति मैं अपनी सहानुभूति जाहिर करता हूं। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि हमारे रेल मंत्री जो स्वयं मुंबई के रहने वाले हैं, वो जिस तरीके से सिर्फ फास्ट ट्रेन चलाने और बुलेट ट्रेन लाने के लिए एक जो चमकदार घोषणाएं करते रहते हैं, उसका नतीजा ये है। क्योंकि हमने बार बार कहा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करिए, रेलवे की सेफ्टी पे फोकस करिए। मुंबई में जो फुटओवर ब्रिज हैं या जो सारे ब्रिजेज हैं रेलवे के, वो सब बहुत पुराने हैं, वर्षों पुराने हैं, कई तो 100 साल पुराने हैं। इन ब्रिज को रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि जब एलिफिंस्टन ब्रिज की दुर्घटना हुई तो बड़े पैमाने पर जान हानि हुई थी। तब से हम इन ब्रिज को खुद जाते हैं, विजिट करते हैं और सरकार को चिट्ठी भी लिखते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार की प्रायोरिटी सिर्फ चमकदार बातें करनी और सिर्फ लोगों को बरगलाने वाली है, उसका नतीजा यह है कि आज एक बार फिर से मुंबई में इतना बड़ा हादसा हुआ और एकदम पीक आवर में हादसा हुआ है। वो उसमें बड़े पैमाने पर जान हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, ऐसा है। लेकिन अभी तक एग्जैक्टली कितना हुआ पता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर ये सरकार और सरकार में बैठे जो रेल मंत्री हैं, उनकी बड़ी असफलता है ये। संजय जी, दिक्कत कहाँ आती है? बजट सैंक्शन नहीं होता है या फिर सैंक्शन होता है तो इस्तेमाल नहीं होता है, और इस्तेमाल अगर होता भी है तो कम संख्या में होता है। कुछ बिचौलिए होते हैं जो ये बजट खा जाते हैं। भ्रष्टाचार है, क्या वजह है जो आम आदमी को इस भ्रष्टाचार का जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? उसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि मुंबई में जो अलग अलग ब्रिज हैं वो अलग अलग अथॉरिटी के कंट्रोल में है। कहीं पर बीएमसी है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट है, कहीं रेलवे है, तो उनके आपस में झगड़े चलते रहते हैं। और हमने कई बार बोला कि आप ये सब झगड़े खत्म करिए, तो ये कॉमन अथॉरिटी दीजिए और जितने भी ब्रिज खराब हाल में है, जिनकी हमारे पास रिपोर्ट है, स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट वगैरह है, उस रिपोर्ट के हिसाब से आप एक्शन लीजिए। दूसरा विषय ये है कि फंड की कमी नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि हमारे देश में फंड की कमी है, वो बकवास कर रहे हैं। हमारे पास फंड की बहुत ज्यादा हमारे पास फंड है। रेलवे के पास फंड की कमी नहीं है, बीएमसी के पास फंड की कमी नहीं है। बस जो सबसे बड़ी कमी है वो पॉलिटिकल विल पावर की कमी। जो लोग वहां सत्ता में बैठे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, उनको कोई जवाबदारी ही नहीं, उनके अंदर कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की, जिसका नतीजा ये होता है कि बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से अब वहाँ पर क्रेन पहुँच चुकी है। क्रेन से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है क्योंकि ये जानकारी मिल रही कि मलबे के अंदर, मलबे के भीतर अभी कई और लोग दबे हो सकते हैं, इस तरह की आशंका है। कितनी इनकी संख्या है इस पर हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। कितने लोग घायल हैं, एक आंकड़ा जो अभी तक सामने आया है वो दरअसल 23 से ज़्यादा लोग घायल हैं, ये आंकड़ा सामने आया है। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो ये बताती हैं कि बहुत बड़ा हादसा, 25 से 30 फीट ऊंचाई वाला ये ब्रिज जब गिर जाता है तो आप सोचिए कितने लोग उस वक्त इस ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे थे जो नीचे की ओर सड़क पर आ गिरे। उसके बाद जो मलबा गिरा गाड़ियों के ऊपर, उन गाड़ियों में भी लोग सवार थे, वो भी घायल हुए हैं। ऐसे में इस वक्त प्राथमिकता है कि जो मलबा है उसे हटाया जा सके और जो लोग अंदर दबे हुए हैं इस मलबे के, उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया जा सके।
23 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ये जो सड़क है जो इस ब्रिज के नीचे से गुजरती है, यहाँ पर भी काफ़ी स्लो मूविंग और हेवी ट्रैफिक रहता है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही। CST टर्मिनल यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, उसके पास ये फुटओवर ब्रिज, और जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक 23 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। नज़दीक के कामा अस्पताल इन्हें ले जाया गया है, घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन कैसी हालत इन घायलों की है इस पर कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त उसी फुटओवर ब्रिज के नज़दीक की है जहां पर ये हादसा हुआ है और वहां पर अब क्रेन पहुंच चुकी है। पहले ये दिक्कत आ रही थी कि इस जगह तक ना तो एम्बुलेंस पहुंच पा रही थी, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और ना ही इस तरह से क्रेन पहुंच पा रही थी। इसी वजह से वहां पर जो लोकल लोग थे जो इस सड़क पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी तरफ से बचाव का काम शुरू कर दिया था और घायलों को अस्पताल तक ले जाने की कोशिश की जाती है। देखिए किस तरह से अपनी गोद में घायलों को वहां पर मौजूद लोग ले जा रहे हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार मिल सके और उनकी जान बच सके। कितने लोग की जान यहाँ पर दांव पर लग जाती है जब प्रशासन इस तरह से अनदेखी करता है पुराने फुटओवर ब्रिज की। न मरम्मत का काम किया गया, नए सिरे से पुल बनाए गए, और बीएमसी ने जो तमाम दावे किए थे कि इस तरह के पुल वो ठीक करेगी, उनकी मरम्मत करेगी। खासतौर पर ये बातें तब कही गई थी जब अंधेरी में हमने इसी तरह से बड़ा हादसा देखा था। वहाँ पर भी एक फुटओवर ब्रिज पूरी तरह से ढह गया था, भारी बारिश उस वक्त थी, वहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति में हो गई थी जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए थे, कई की जान चली गई थी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है क्योंकि ये लाइव तस्वीरें हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं जहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ है। फुटओवर ब्रिज हादसे में 23 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हालांकि घायलों का आंकड़ा बढ़ सकता है, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। AK जैन सेंट्रल रेलवे के PRO इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। AK जैन साहब, आपसे पहला सवाल मेरा यही कि क्या कोई आधिकारिक आंकड़ा आप दे पाएंगे घायलों का और मरने वालों का? देखिए, ये स्टेशन के बाहर का ब्रिज है जो रोड को कनेक्ट करता है, रेलवे एरिया का ब्रिज नहीं है। परंतु हम जैसे सूचना मिली, हमारा पूरी जो स्टेशन पे हमारे लोग थे वो राहत काम में जुट गए हैं। किस तरह से मदद पहुंचाई सर आपने? देखिए, हमारे स्पॉट पे जो लोग थे और उनको घायलों को अस्पताल ले जाने में उनकी मदद की है। जो हमारे RPF के लोग थे उन्होंने पहुंच के मदद की है। सर, कोई ऐसा नंबर है जिस पर संपर्क किया जा सके, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त टेलीविजन देख रहे होंगे, उनके रिश्तेदार या उनके जानने वाले रोज इसी रास्ते से गुजरते होंगे, उनके बारे में अगर कोई जानकारी लेनी हो तो किस नंबर पर कांटेक्ट किया जा सकता है? कोई ऐसा नंबर आप दे सकते हैं? आप इसमें BMC का डिजास्टर सेल है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही सर एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, ये जो कनेक्टिविटी है इस फुटओवर ब्रिज की, सड़क एक तरफ से दूसरी तरफ, कितने साल पुराना होगा ये ब्रिज? देखिए, ये रेलवे एरिया के बाहर का ब्रिज है। सर फिर भी आप उस जगह पर रहते हैं, आप कितने साल से मुंबई में रहते होंगे, आपको जानकारी तो होगी ना सर इस ब्रिज के बारे में? नहीं, ये काफी पुराना है पर इसकी मेंटेनेंस लगातार करता होगा BMC। सर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। AK जैन साहब, PRO मध्य रेलवे, उनका कहना है कि ये रेलवे के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये BMC के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसी वजह से वो कोई आधिकारिक पुष्टि या फिर मरने वालों की या घायलों की नहीं कर पाएंगे। पुल के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। BMC डिजास्टर मैनेजमेंट हो सकता है थोड़ी देर बाद कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी करे जिस पर संपर्क करके आप घायलों की या फिर मरने वालों की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको ये सूचना दे दें, ये बता दें कि ये बड़ा हादसा जो है वो CST रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। 15 लोग अभी तक मलबे के अंदर दबे हुए हैं। CST स्टेशन के पास ये जो बड़ा फुटओवर ब्रिज गिरा है, इसमें मलबे में अभी भी 15 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। फुटओवर ब्रिज अब से लगभग 50 मिनट पहले ये बड़ा हादसा हुआ इस इलाके में और BMC ने इस ब्रिज का निर्माण किया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।